प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि भासु प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है। हम भूमिका और कथा वस्तु पर चर्चा कर चुके हैं। आज गद्य पद्य भाग का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। प्रथम अंक में का प्रारंभ है और प्रत्येक नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है और सूत्रधार आकर के स्तुति में श्लोक पढ़ता है। उदयनवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्। जो नांदी पाठ होता है, जो मंगलाचरण होता है नाटक का, उसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो उसमें अपने इष्ट देव की आराधना, इष्ट देव की स्तुति की जाती है। दूसरा, उसमें जो नाटक की कथा वस्तु है उसका संकेत किया जाता है। उदयन इंदु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावती ऋणपूर्णौ वसंतकम्रौ भुजौ पाताम। तो हम सामान्यतया देख रहे हैं कि जो नाटक के प्रमुख पात्र हैं, उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंतक, इनकी चर्चा, इनका उल्लेख इस स्तुति पाठ में प्राप्त हो रहा है। अर्थ देखते हैं। उदय नव इंदु सवर्णौ, उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली आसवदत्ता बलौ, आसवदत्ता बलौ, आसवदत्ता, आसव से जिसे बल प्राप्त होता है, अर्थात आसव मद्यपान से जो विशेष बलशाली होता है, या आसव दत्तावलौ का एक अर्थ रेवती को मद्य देने वाली भी है। पद्मावतीर्ण पूर्णौ, श्री तथा उत्तम लक्षणों से युक्त और वसंतकम्रौ, वसंतक ऋतु के समान मनोहर, भुजौ पाताम, आपकी भुजाएं, बलस्य भुजौ, भगवान बलराम की जो भुजाएं हैं, पाताम, त्वाम पाताम, हमारी रक्षा करें, आप लोगों की रक्षा करें। उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली, अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। उदय नवेन्दु सवर्णौ, उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली आसवदत्ता बलौ, प्रिया रेवती को मद्य देने वाली या मद्यपान से जो विशेष बलशाली हो जाती हैं, ऐसी पद्मावतीर्ण पूर्णौ, ऐसी पद्म कमल युक्त, श्री तथा शुभ लक्षणों से युक्त और कमल के समान कोमल, पूर्णौ वसंतकाम्रौ, वसंतकम्रौ बलस्य भुजौ, वसंत ऋतु के समान मनोहर, बलस्य बलराम जी की भुजाएं आपकी रक्षा करें। इस श्लोक में कृष्ण के भाई बलदाऊ, बलराम की स्तुति की गई है। बलराम की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं और प्रिया रेवती उन्हें मद्य देने वाली है, अथवा वो मद्यपान से विशेष बलशाली हो जाते हैं। मद्यपान बलदाऊ की विशेषता थी और वसंत ऋतु के समान उनकी भुजाएं मनोहर हैं। ऐसी जो बलराम की भुजाएं हैं वो आपकी रक्षा करें। तो यहाँ पर महाकवि भास ने मंगलाचरण करते हुए बलराम की भुजाओं से
दर्शकों की और अभिनेताओं की सबकी रक्षा की कामना की है। ये जो नांदी पाठ है ये कुछ विशेष है। इसमें आर्या छंद है और अलंकार इसमें मुद्रा अलंकार है। ये विशिष्ट है, ये अलंकार और कहीं प्राप्त नहीं होता है। रीति वैदर्भी है और माधुर्य गुणों से युक्त और गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार इस मुद्रा अलंकार का आप विशेष ध्यान रखें। एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि अये किन्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्दैव श्रूयते। उत्सर उत्सर अय्यः उत्सर उत्सरत उत्सरत। एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, नांदी पाठ के बाद सूत्रधार कहता है कि मैं आर्य मिश्रों को, श्रेष्ठ लोगों को ये बताता हूँ कि अरे मैं जब कुछ कह रहा हूँ तो मुझे कुछ शब्द कैसे सुनाई दे रहा है। तो नेपथ्य से ध्वनि आती है उत्सरत आर्या उत्सरत, हटिए हटिए। सूत्रधार भवत विज्ञातम, चलो मैं देखता हूँ। भृत्यै मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। मगधराजस्य भृत्यै, सूत्रधार कहता है कि चलो देखता हूँ, पहले इस शोर को ही देखूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। कि मगधराजस्य भृत्यै, मगधराज के भृत्यों के द्वारा स्निग्धै कन्यानुगामिभिः, जो मगधराज की कन्या के अनुगामी हैं और कन्या के प्रति स्नेह करने वाले हैं, ऐसे भृत्यै सेवकों के द्वारा तपोवनगतो जनः, सर्वः तपोवनगतः जनः, तपोवन निवासी सभी मनुष्यों को धृष्टतापूर्वक उत्सार्यते, हटाया जा रहा है कि हटिए हटिए, यहाँ बहन जी आ रही हैं। तो ये इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और स्निग्ध का अर्थ होता है वत्सल, यानी जो स्नेह युक्त। तो यहाँ पर ये जो सैनिक हैं ये कन्या के प्रति स्नेह युक्त हैं, लेकिन वनवासी जनों के लिए, तपोवनवासियों के लिए ये स्निग्ध नहीं हैं, उन्हें धृष्टतापूर्वक हटा रहे हैं। मंच पर दिखाई देते हैं दो सैनिक और वो सभी को हटा रहे हैं, हटिए हटिए। तभी परिव्राजक वेश धारण किए हुए योगेंद्रायण और अवंतिका का वेश धारण किए हुए वासवदत्ता का मंच पर प्रवेश होता है। योगेंद्रायण कर्णम दत्वा कथम इद यापि उत्सार्यते, कि अरे यहाँ भी हटाए जा रहे हैं, आश्रम में इस तरह से कौन व्यवहार कर रहा है। धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्यै फलै मानारस्य जनस्य वलकलवतस्त्रास समोत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादुपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। योगेंद्रायण कह रहा है कि धीरस्य आश्रम संसृतस्य वसतः, कि इस धीर शांत आश्रम में रहने वाले और वन्यै फलै तुष्टस्य, जो वन के जो कंदमूल फल हैं उनसे ही संतुष्ट रहने वाले हैं, मानारस्य और जो सम्मान के योग्य हैं, ऐसे वलकलधारी पुरुषों को कौन त्रासः, इस प्रकार से कौन कष्ट उत्पन्न कर रहा है, कौन उनके अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो, यह जो पुरुष है यह गर्व से उत्सिक्त, गर्व से भरा हुआ और विनय से सर्वथा भ्रष्ट व्यक्ति
भाग्य चलई विस्मितः, निश्चित रूप से चलायमान भाग्यों के प्रभाव से विस्मित है। कोयम भो, ऐसा यह कौन है जो तपोवनमिदम, इस शांत तपोवन को, निभृतम शांतम, निभृत शांत तपोवन को ग्रामी करोति, गांव बना रहा है, गांव की चिल्पों से युक्त कर रहा है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। धीरस्य आश्रम संसृतस्य वसतः, धीर शांत आश्रम में रहने वाले, वन्यई फलई, वन के कंदमूल फलों से तुष्टस्य संतुष्ट रहने वाले, मानार्यस्य सम्मान के योग्य, वलकलवतः वलकल वस्त्र धारण करने वाले लोगों, जनस्य लोगों को त्रास उत्पन्न करने वाला, भो अरे उत्सिक्तः विनयात्, यह गर्व, उत्सिक्तः गर्व से भरा हुआ, विनयात् अपेतः विनय से सर्वथा दूर गया हुआ, यह पुरुष अपने चलायमान भाग्यों पर इठला रहा है, उन पर गर्व कर रहा है। अयम कह, यह ऐसा कौन है जो इस शांत आश्रम को भी गांव बना रहा है। योगेंद्रायण कहता है कि इस आश्रम में ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन ये जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऋषि मुनियों के आश्रम में आकर भी अपने राजसी ठाट बाट से व्यक्ति को, इस आश्रम को ग्रामी कर रहा है, इसे गांव बनाए दे रहा है, इसकी शांति का जो वातावरण है उसे नष्ट कर रहा है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और परिकर अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। वासवदत्ता कहती है कि अरे क्या हमें भी उठना पड़ेगा, हमें भी हटना पड़ेगा, ये कौन है जो सबको हटा रहा है। कि योगेंद्रायण कहता है जिसने धर्म से अपने को हटा दिया है वही ऐसा कहता है। तो जब वासवदत्ता कहती है कि हमें भी हटना पड़ेगा, तो योगेंद्रायण कहता है कि देवी इसमें कोई बात नहीं है, जिन्हें पता नहीं होता है ऐसे तो देवताओं का भी अपमान होता है। वासुदत्ता कहती है कि आर्य, ये परिश्रम इतना कष्टकारक नहीं है जितना ये जो परिभव है, ये अपमान है, ये हमें कष्ट दे रहा है। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्जयेन भर्तुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। त्वया पूर्वं त्वयापि एवं अभिमतम आसीत्। योगेंद्रायण कहता है कि देवी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जब तुम महारानी थी तब तुम्हारे चलने पर भी लोगों को ऐसे ही हटाया जाता था। पुनः भर्तु विजयेन श्लाघ्यम गमिष्यसि, और जब तुम्हारे पतिदेव पुनः विजय को प्राप्त कर लेंगे, पुनः तुम उसी सम्मानास्पद पद को प्राप्त हो जाओगी, उसी तरह चलने लगोगी। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, इस जगत में काल के क्रम से होने वाले परिवर्तनों की जो पंक्ति है, भाग्य पंक्ति है, वह चक्रार पंक्ति, पहिए में लगे हुए अरों की भांति ऊपर नीचे घूमती रहती है। कहते हैं कि हे महारानी, पूर्वम त्वयापि एवं अभिमतम आसीत्, पहले आपको भी इसी प्रकार चलना अभीष्ट था, पसंद था। पुनः भर्तु विजयन श्लाघ्यम यास्यसि, और पतिदेव के विजय प्राप्त हो जाने पर फिर तुम इसी प्रकार चलोगी। ये तो इस जगत का नियम है कि समय के क्रम से जगत की परिवर्तनशील भाग्यपंक्ति रथ के पहिए में लगे हुए अरों के समान चलती है, कभी ऊपर और कभी नीचे। इसमें कवि ने भाग्यवादिता को दर्शाया है। कालिदास ने भी अपने श्लोकों में इसका
अपने ग्रंथों में चर्चा की है। कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा निचैर्गच्छति उपरिच दशा चक्र नेमि क्रमेण। यही भाव है बिल्कुल कालिदास का भी। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।